नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा की विधानसभा क्षेत्रों के समीक्षा बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को विकास कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों के लिए जो भी प्रस्ताव जिलाधिकारी से मिलते हैं उसे शासन को भेजने के बाद भी उस पर कार्य प्रगति की शासन से जिलाधिकारी अपडेट भी लेते रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मदन कुमार घिंडियाल, भास्कर भट्ट और महेंद्र सिंह पतियाल से भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश सेवा के इन अधिकारियों को कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्यान, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को राज्य में काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य हो रहा है उन देशों के कुछ विशेषज्ञों को राज्य में आमंत्रित किया जाए। मिले इस दौरान उन्होंने विदेश सेवा के अधिकारियों से तमाम बातचीत की और कहा कि प्रदेश में पर्यटन, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं और ये भी कहा कि जिन देशों में इस तरीके के काम हो रहे हैं वहां के विशेषज्ञों को राज्य में बुलाया जाए जिससे यहां लाभ मिल सके। खबर देहरादून से है, जहां वात्सल्य योजना के तहत 6,286 लाभार्थियों को 1,89,00,000 रुपए की राशि का मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सेवक सदन में एकल महिला संघर्षों से सशक्तिकरण की ओर विषय पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। आज प्रदेश के दुर्गम गांवों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। आगामी हज यात्रा को लेकर अब उत्तराखंड सरकार भी गंभीर हो चली है। आज पिरान कलियर स्थित उत्तराखंड हज कमेटी में सभी सदस्यों के साथ मिलकर हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने हज में जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर विचार विमर्श किया। कब किस तारीख में हज के लिए जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया जाएगा, इस बात पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, हज कमेटी के पदेन सदस्य और लक्सर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद और हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद मीसम समेत कई लोग मौजूद रहे।
2023 की जो हज यात्रा होनी है उसके लिए जो बैठक बुलाई गई है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से खादिमुल हुज्जाज उनका चयन किया जाए, या जो टीकाकरण की व्यवस्था होनी है, या यहाँ पर जो भी लॉटरी सिस्टम होना है उसके लिए क्या क्या हमें व्यवस्थाएं करनी है और कैसे कैसे हाजियों को जो सुविधाएं देनी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए बैठक को बुलाया गया। खबर कलियर से है, जहां बेटपुर से कलियर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन विधायक हाजी फुकरान अहमद और चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली के द्वारा फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि जिसको लेकर ग्रामवासियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं विधायक हाजी फुकरान अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि खस्ता हाल रास्ते से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। कलियर में विधायक ने रास्ते का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जिसके बाद विधायक ने कहा कि अब लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले रास्ता ठीक ना होने की वजह से लोग परेशान थे और उन्हें तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। काफी सड़क खराब थी, काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था। अब राज्य योजना में मंजूर हुई लगभग 48 लाख रुपए की सड़क है। इससे बनने के दोनों गाँव मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में गारा होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक तो ये मुकदपुर से बेटपुर की ओर, और दूसरी का मैंने उद्घाटन अभी लगभग 37 लाख की हकीमपुर पुर्रा भगवानपुर रोड से हकीमपुर की ओर लगभग 37 लाख की सड़क का उसका उद्घाटन कर गया। वहीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में इन दिनों होली से सराबोर है। इन सब के बीच शारदा स्कूल के विद्यार्थियों ने होली के विभिन्न स्वरूप, सूफी संत की होली, ब्रज की होली, कुमाऊं की परंपरागत होली का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यक्रम में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की आकर्षक होली की प्रस्तुति से विरासत का पता चलता है। वहीं कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि हमारी अल्मोड़ा की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी कला को निखारने का प्रयास करते हैं। अल्मोड़े की इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इस अल्मोड़े का कोई भी हमारा त्योहार हो उसके अपना एक महत्व है, और उसी में जो होली का है तो यहाँ की जो हमारे पुरुषों की बैठ की होली है एक अपने आप में उसमें रंग बिखेरने का काम करती है। और उसके साथ साथ जो हमारी वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रही है। होली हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से आपस में सौहार्द बना करके होली सारे धर्म के लोग खेलते हैं। और अल्मोड़ा वैसे भी एक सांस्कृतिक नगरी है, तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि एक साथ मिलकर के होली कैसे मनाएं। और फिर जो अल्मोड़ा की होली है उसकी एक अलग वैल्यू है, तो बच्चे सीख रहे हैं ये होली के अलग अलग डांस जो फॉर्म है, अलग अलग गाने जो हैं। और इससे क्योंकि संस्कृति आपको एक सुदृढ़ता देती है लाइफ में। खबर मंगलौर से है, जहां लिब्बरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली। साथ ही सभी को मिठाई और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। और इस अवसर पर सुशील राठी ने कहा कि हमें होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से और एक दूसरे के साथ मनाना चाहिए। साथ ही
होली खेलते हुए हमें अच्छे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। और गन्ना परिषद के समस्त कर्मचारियों के साथ हमने फूलों की होली खेली और फिर बाद में सभी कर्मचारियों ने रंगों की होली भी खेली है। और ये पर्व जो है खुशियों का पर्व है और मैं इस पर यही अपील करना चाहता हूं कि सभी जो है अच्छे से होली खेलें और खराब रंग ना लगाएं, चाइनीज रंगों का इस्तेमाल ना करें। वहीं पौड़ी नगर पालिका डमरू हॉल में स्थानीय महिलाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभासद अनीता रावत के नेतृत्व में महिलाओं ने फूल मालाओं के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए टीका लगाते हुए सौहार्द का परिचय दिया। महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए यह कार्यक्रम मनाया गया है। इस दौरान रंगों में सराबोर महिलाएं लोकगीतों और होली के गीतों पर झूमती हुई नजर आईं। होली पड़ने के कारण हमने इन दोनों त्योहारों को आज के दिन मनाया है। आज रविवार का दिन था, महिलाओं की छुट्टी का दिन होता है और सभी आराम से हम एंजॉय करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दूसरी बात यह है कि होली का जो ये पर्व मैंने इसलिए रखा है कि मुझे ये लगा पौड़ी एक फीका फीकापन यहाँ से जो पलायन हो चुका है उसका फीकापन पौड़ी को बहुत उदासीन कर गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हम कुमाऊं में देखते हैं कि वहाँ एक तरफ पुरुषों की टोली निकलती है, दूसरी तरफ महिलाओं की टोली निकलती है, तो क्यों ना हम अपने पौड़ी से भी ये कार्य शुरू कर दें कि हम यहाँ से महिलाओं की टोली होली के रूप में निकालें। इसी की बात ज्यादा यही थी कि सर महिलाएं बहुत एंजॉय भी कर रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से मनाए भी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आने वाला है उसको भी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया है और अपनी ताकत को दिखाया है महिलाओं ने। मैं बहुत हार्दिक बधाई की, सभी महिलाएं पात्र हैं और उन्होंने दिखा दिया है ये डंके की चोट पे कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता, उन्हें अब बंधन स्वीकार्य नहीं है, हरगिज भी उन्हें असाक्षरता स्वीकार्य नहीं है और केवल दहलीज के भीतर उन्हें रहना स्वीकार्य नहीं है। उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है और मैं क्योंकि कवित्री भी हूँ तो 4 पंक्तियों के माध्यम से सभी महिलाओं को आज मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी ये 4 पंक्तियां उन महिलाओं को समर्पित करें जो अभी इतनी सक्षम नहीं है कि अपना हक मांग सकें और कंधे से कंधे मिलाकर। यहाँ पे जो होली मिलन कार्यक्रम है और 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होना है और इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं है, महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम होता है। सभी महिलाओं ने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है, सभी महिलाओं ने एक मंच में आकर के ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है और सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। प्रदेश समेत पौड़ी जनपद भी होली के रंग में रंग गया है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग में भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने आपस में मिलकर एक दूसरे में रंग और गुलाल लगाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जनपदवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली आपसी भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। उन्होंने कहा कि वे जनपदवासियों से अपील करना चाहते हैं कि सभी केमिकल रहित रंगों का इस्तेमाल करें और जिससे होली के बाद किसी के चेहरे में कोई इन्फेक्शन ना हो। वहीं स्वास्थ्यकर्मी रविंद्र डोगरा ने कहा कि कोरोना समाप्ति के बाद पहली बार पूर्व की भांति स्वास्थ्य विभाग में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी एक साथ मिलकर होली के रंग में रंग गए हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को होली की शुभकामनाएं दी। हमारा कार्यालय ये भी, इसको भी मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ और इसमें बहुत ही सभी लोगों ने उमंग के साथ जाए इस होली मिलन कार्यक्रम में। मेरे सभी जो कार्यालय के मेरे साथी लोग थे सब उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जाए ये त्योहार मनाया है। इससे मेरा मानना है कि एक ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि हमें अपने कार्यालय में परिवार की तरह से ही कोई भी हंसी खुशी का अवसर है। होली के चूंकि हम लोगों का त्योहार है होली और इसमें जो हमें हमेशा जो भी होली सिखाती है आपसी भाईचारे के साथ रह के प्यार मोहब्बत से देश में अमन चैन की कामना के साथ हम सब ने यहाँ पे
होली का एक परिवार जो हमारा परिवार है उसमें हमने सबने मिलके और उसमें ही सब इकट्ठा हुए हैं, सब अपना खुशी के साथ एक दूसरे के लिए शुभकामनाओं के साथ के दृष्टिगत हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ने धन्वंतरी भवन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मिलन का रंगारंग कार्यक्रम किया। अध्यक्ष डॉक्टर डीपी बलोदी ने सभी चिकित्सकों का सम्मान करते हुए कहा कि जीवन में मिठास भरकर जीवन को रंग बिरंगे रूप में सजाने का पर्व होली है। कार्यक्रम संयोजक आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने कहा कि ये पर्व आपसी भाईचारे के संदेश देता है। सभी को हर्बल रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। मौके पर गुलाल अबीर के साथ फूलों की होली खेली गई, जिसमें शहर के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सक शामिल रहे। वहीं होली के त्योहार को लेकर राजधानी देहरादून में पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंजे ने बताया कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। होली का त्योहार आमतौर पर सभी लोग अपने घरों में ही रहकर मनाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक संचालन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। मसूरी में भी होटलों की बुकिंग को देखकर यहां बाहरी लोगों के काफी कम संख्या में आने की उम्मीद है। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि होली खेलने के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामले जरूर देखने को मिलेंगे, जिन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही लोगों को नशे का सेवन करने से बचने की हिदायत भी दी गई है। जो बुकिंग मसूरी ऋषिकेश में है वो क्योंकि होली ऐसा त्योहार है जो आप लोग अपने अपने घरों पे मनाना पसंद कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाला ट्रैफिक तो हमें ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है बुकिंग के अनुसार। पर जो लोकली हमेशा देखा जाता है कि होली करने के बाद हुल्लड़ मचाते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस बहुत बढ़ते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टीम गठित होगी। हमने 1 तारीख से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो ये था वो जो प्रोसेस था उसको स्ट्रिक्ट करते हुए 3 अलग अलग टीमें लगाई है और मात्र 5-6 दिन में लगभग 30-35 चालान हम ऑन एन एवरेज 5 से 6 चालान हर रात में करते हैं। दिनेशपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 6 माह के अंदर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के कई खुलासे किए हैं। इन्हीं सबके बीच पुलिस ने फिर 2 शातिर बाइक चोरों को मुखबिर की निशानदेही पर 2 चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वही मामले पर जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि क्राइम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें मुखबिर की सूचना पे हमने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, दिनेश राय पुत्र दीपक राय और आकाश राय पुत्र रवि। ये दोनों ही दिनेशपुर के रहने वाले रामबाग के। तो इसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा 2 बाइकें बरामद की गई है, जिसमें एक बाइक हमारे वहाँ FIR में दर्ज है। तो मुखबिर की सूचना पे हमने इनसे गिरफ्तारी की है। ना अंदर तक ले चलो। खबर उधम सिंह नगर के बड़ियोवाला गांव से है, जहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। आपको बता दें कि बड़ियोवाला गांव में खेत में शाकिब की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीण खेत पर गए तो शाकिब का शव देखा, जिसकी सूचना मृतक के घर वालों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर के
बजियोवाला गांव का मामला है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का शव खेत में पड़ा है। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जिसमें कुछ साक्ष्य बरामद हुए हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। शिनाख्त करने पर युवक की पहचान हुई है। ये साकिब पुत्र अनीस है और कल शाम से ये मिसिंग था और आज सुबह इसका खेतों में शव मिला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया है। उसने भी मौके से कुछ जरूरी साक्ष्य बरामद किए हैं। उधम सिंह नगर की जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना अंतर्गत सरौली कला क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 3 लाख रुपए कीमत की 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली। पकड़े गए तीनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी निवासी बताए जाते हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यूपी के आटामांडा बरेली निवासी गंगवार नाम का व्यक्ति क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करता है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 30 ग्राम अवैध स्मैक, 4 मोबाइल फोन समेत 26,000 रुपए नकद बरामद कर लिया। टीम द्वारा रेलवे क्रॉसिंग सिरौली से आगे बंगाली कॉलोनी के पास चेकिंग की जा रही थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये 3 व्यक्ति स्मैक लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को आता देकर उनकी रोककर तलाशी ली गई। जामा तलाशी में उनके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो टीचर्स कॉलोनी किच्छा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये स्मैक में और आबकारी अधिनियम में जेल जा चुके हैं। टीचर्स कॉलोनी में काफी शिकायतें नशे के विरुद्ध आ रही थी। खबर थराली से है, जहां देवाल विकासखंड के सरकोटा वन और वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों की कटान तेजी से हो रही है, जिसके चलते वन विभाग द्वारा उप जिलाधिकारी के सूचनार्थ पत्र का हवाला देते हुए उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवांझा ने वन विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच में स्पष्ट हो सके कि आखिर पेड़ों के कटान की अनुमति किसके स्तर पर दी गई थी। इसमें बताया गया है कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहां पे पाए गए हैं। तो जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो है इसको इसमें जांच हेतु लिख किया गया है। हम अपने विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी उसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसी मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं कोटद्वार में होली को लेकर बाजारों की रंगों से रंगी चमक देखने को मिल रही है। कोटद्वार के झंडा चौक और उसके आसपास के बाजारों में होली पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। होली के गुलाल, पिचकारी के साथ ही दूसरे सामानों से कोटद्वार के सभी बाजार अटे पड़े हैं। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण जो चमक होली पर बाजारों से गायब थी, वो चमक इस बार बाजारों में देखने को मिल रही है, जिससे दुकानदारों को बेहतर मुनाफा कमाने की उम्मीद है। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और लोग प्यार से बनाए, इसे बहुत अच्छी तरह से बनाए, शांतिपूर्वक बनाए। लेकिन जहां तक व्यापार की बात है तो दुकानों में वो रौनक कभी नहीं देखने को मिली है जो हर साल मिलती थी। तो होली है, जैसे आप सबको पता है, तो होली में तो बहुत भीड़ और बहुत दुकानदारों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। और मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ
खरीदारी करने, गिफ्ट देना है किसी को होली का, तो तब हम होली का। और बहुत भीड़ है, वैसे बढ़िया माहौल है होली का, और यहाँ पर अब लोग बहुत बिक्री कर रहे हैं अपनी, तो अच्छा खासा कमाई होगी, तो अच्छा लगता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation,